हेलो एवरीवन, मैं नम्रता आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आईयूआई को लेकर काफ़ी सारे सवाल आपके दिमाग में होते हैं और इसके वजह से आपको एक्चुअली समझ में नहीं आता कि आईयूआई क्या है। तो आईयूआई में कैसा कैसा टेस्ट होता है, आपका कितनी बार कराना चाहिए, या फिर आईयूआई के दौरान कितने इंजेक्शंस लगते हैं, क्या क्या मेडिसिन दिया जाता है, आईयूआई के बाद आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, या फिर आपका आईयूआई का सक्सेस रेट कितना है, आईयूआई के बाद प्रेगनेंसी कब होती है, प्रेगनेंसी टेस्ट आपको कब करना चाहिए, और किन किन पेशेंट्स को आईयूआई का सहारा लेना चाहिए। तो ये जो आपके सारे सवाल होते हैं, इनके सारे जवाब मैं अभी आपको देने वाली हूँ। तो वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना है, क्योंकि एक एक करके मैं सारे सवालों के जवाब आपको दूंगी, ताकि आपको कुछ भी कंफ्यूजन ना रहे। तो सबसे पहला जो ये सवाल है कि आईयूआई किन पेशेंट्स को कराना चाहिए। तो देखिए, जिन जिन पेशेंट्स को इनफर्टिलिटी है, कंसीव नहीं हो रहा है प्रेगनेंसी, अगर आप 2 या 3 साल से ज़्यादा से ट्राई कर रहे हो प्रेगनेंसी, फिर भी कंसीव नहीं हो पा रही है, तो इस कंडीशन में आपको आईयूआई का सहारा लेना चाहिए। या फिर अगर आपकी फीमेल में 2 ट्यूब्स होती है, तो उन ट्यूब्स में से अगर ब्लॉक है ट्यूब्स आपकी, क्योंकि एक तो भी ट्यूब खुली होना बहुत ज़रूरी होता है, दोनों ट्यूब्स अगर आपकी ब्लॉक है तो आप आईयूआई नहीं करा सकती, या फिर प्रेगनेंसी भी आपको कंसीव नहीं होती। तो इसीलिए एक ट्यूब जो होती है वो खुली होना ज़रूरी होती है। तो जिनकी ट्यूब्स ओपन है फिर भी आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही, उनको भी आईयूआई का सहारा लेना चाहिए। उसके बाद अगर स्पर्म जो एनालाइज होता है, उसमें स्पर्म काउंट आपका काफ़ी लो है, तो उनको भी आईयूआई का सहारा लेना चाहिए। अब किन पेशेंट्स में आईयूआई नहीं करा सकते, अगर आपकी दोनों भी फीमेल की दोनों भी ट्यूब जो है दोनों भी नली ब्लॉक है, तो इसमें आप आईयूआई बिल्कुल नहीं करा सकते। उसके बाद से अगर मेल पार्टनर जो है, उनके जो स्पर्म्स होते हैं उनकी क्वालिटी काफ़ी चीप है, और जो काउंटिंग है वो भी एकदम सा लो है, नहीं के बराबर है, फिर भी आप आईयूआई बिल्कुल भी नहीं करा सकते। इसके बाद में अगर आपको एंडोमेट्रियल जो लाइनिंग होती है उसकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो रही है मेडिसिन के बाद भी, अगर लाइनिंग आपकी ठीक ठाक नहीं हो रही तो उसके बाद भी आप आईयूआई नहीं करा सकते। इसके बाद अगर आपकी गर्भाशय जो है वो काफ़ी छोटा है, उसका बच्चेदानी का मुंह जो है वो काफ़ी छोटा है, तो इस कंडीशन में भी आप बिल्कुल भी आईयूआई नहीं करा सकते। तो इस कंडीशन में डॉक्टर्स ऑब्जर्व करने के बाद से ठीक तरीके से एग्ज़ामिन करते हैं, आपके टेस्ट होते हैं, उसके बाद से डॉक्टर्स आपको बता देते हैं कि आप आईयूआई नहीं करवा सकते, या फिर आईयूआई से आपको प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। अब इसके बाद जानेंगे कि अगर आईयूआई करना है तो इसका सक्सेस रेट कितना है। तो आईयूआई का सक्सेस रेट 15 से लेके 20 तक है, और ये 2 से 3 बार आपको कराया जा सकता है। अगर आप मेडिसिन लेकर करवा रहे हो तो 2 से 3 बार आराम से करवा सकते हो। इंजेक्शन को लेकर भी 2-3 बार आप करा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अब आईयूआई आपका हो चुका है कि फाइनल करना है, उसके बाद में अब क्या प्रोसेस होगा। तो स्टार्ट में आपका जो टीवीएस स्कैन है वो होता है। तो टीवीएस में आपका बस ट्रांसवाजाइनल सोनोग्राफी होती है, उसमें देखी जाती है कि आपके अंडे ठीक से बन रहे हैं या फिर नहीं, उनकी ग्रोथ कैसी है, आपका जो बच्चेदानी है उसको ऑब्ज़र्व किया जाता है। इस तरीके से ट्यूब जो होती है वो देखी जाती है। इस कंडीशन में फिर आपकी ट्रीटमेंट आगे बढ़ सके। उसके बाद एचएसजी जो टेस्ट होता है वो टेस्ट होता है। एचएसजी जो टेस्ट होता है उसमें डाई डाली जाती है आपके पेट में, उसके द्वारा एक्सरे किया जाता है, और उसमें भी ऑब्जर्वेशन किया जाता है कि आपकी ग्रीवा बच्चेदानी की कैसी है, या फिर आप प्रेगनेंसी कंसीव कर पाओगे। लाइनिंग देखी जाती है आपकी, ट्यूब्स का ब्लॉकेज देखा जाता है, या फिर कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो वो एचएसजी टेस्ट द्वारा पता चल जाता है। इसके बाद जो थर्ड टेस्ट होता है वो होता है कि स्पर्म एनालाइज। स्पर्म एनालाइज में काउंटिंग देखा जाता है, स्पर्म का मोर्टेलिटी भी देखी जाती है। तो स्पर्म काउंट उसमें जो होता है 5 मिलियन से 10 मिलियन तक का होना चाहिए, तभी आपका आईयूआई सक्सेस हो सकता है। अब ये हो गई टेस्ट की बात। अब इसके बाद से जब आपका आईयूआई होता है एक्चुअली, तो उसके बाद से आपको किन किन
जो बातों का मतलब सामना करना पड़ता है। तो आईयूआई के बाद से आपको पेट दर्द जो होता है वो नॉर्मल होता है, बैक पेन होता है वो भी नॉर्मल होता है, कभी-कभी वाइट डिस्चार्ज जो है ये भी होता है आईयूआई के नेक्स्ट डे से। तो आईयूआई जो होता है वो इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन होता है, जो कि आपकी बच्चेदानी के अंदर कैथेटर के द्वारा जो स्पर्म्स होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है और उसी द्वारा जो प्रेगनेंसी आपकी कंसीव होती है। तो इसी को आईयूआई कहते हैं। उसके बाद से अब आईयूआई के बाद काफ़ी सवाल आते हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट एक्चुअली कब करना है, प्रेगनेंसी आपकी कब रुकेगी। क्योंकि मैंने जितनी भी आईयूआई पे वीडियो बनाई है उन सब में एक कमेंट तो कॉमन है कि आईयूआई के बाद प्रेगनेंसी कब कंसीव होगी। तो उसका जवाब ये है कि आईयूआई के बाद अगर आपका 1 हफ्ता गुजर चुका है उसके बाद से ही आपको प्रेगनेंसी कंसीव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो उसका कुछ फिक्स टाइमिंग नहीं होता है, लेकिन आईयूआई होने के बाद से आपको 14 से 16 दिन जो होते हैं वेट करने की बहुत ज़रूरत होती है। यही टाइमिंग होता है कि इसके अंदर आपका इम्प्लांटेशन होता है और उसके बाद ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है। अब बात करेंगे कि आईयूआई के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए। तो प्रेगनेंसी टेस्ट जो होता है आईयूआई के बाद से आपको 16 से 18 दिन के बाद ही करना है, उसके पहले नहीं करना है, क्योंकि ये आपको फॉल्स रिज़ल्ट भी दे सकता है। क्योंकि इसमें HCG जो इंजेक्शन आपको दिया जाता है एग रप्चर होने के लिए, उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं बॉडी में आपके रहता है 10 से 12 दिन तक। तो उसी की वजह से भी आपकी HCG लेवल की मात्रा बढ़ जाती है। तो प्रेगनेंसी टेस्ट जो आप यूपीटी करते हो वो पॉजिटिव आ जाता है प्रेगनेंसी ना होने पर भी। तो इसीलिए आपको वेट करना चाहिए 16 से 18 दिन तक। उसके बाद आप आराम से प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे हो, इसके बाद अगर निगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, फिर भी आपको बीटा HCG टेस्ट करा लेना चाहिए, क्योंकि यही आपको कंफर्म रिज़ल्ट दे सकता है कि प्रेगनेंसी आपकी सक्सेस हुई है या फिर नहीं। तो आई होप कि मैंने आईयूआई के बारे में जितने भी स्टार्ट से लेकर एंड तक सवाल है उनके सारे जवाब आपको दे दिए। फिर भी कुछ भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट द्वारा ज़रूर पूछिएगा, मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगी। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होंगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना है, साथ ही में कमेंट भी कर देना है। चैनल को पहली बार देख रहे तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है, ताकि आईयूआई से जुड़े सारे सवालों के जवाब चैनल पे अवेलेबल है। तो चलिए फिर मिलते हैं।